हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। तो आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 6th की साइंस बुक एनसीईआरटी बुक और आज हम लोग लेसन नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। इस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस नाम से आपको क्या पता चल रहा है? इसका मतलब होता है कि हम लोग को कोई भी चीज जो होती है, कोई अनडिजायरेबल जो होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए होता है, उसे हम लोग अलग कर देते हैं। जैसे कि चावल से हम लोग जो चावल में जो मिक्स होती है अनडिजायरेबल, जो हमें नहीं चाहिए होता है, उसे हम लोग सेपरेट करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के कई सारे प्रोसेस यहाँ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, शीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, और इसी तरह से हम लोग सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स वो भी पढ़ेंगे। सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, इन सब प्रोसेस को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट से कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. ऐसे कई सारी घटनाएं होती है जिसमें हम लोगों को किसी मिक्सचर से कोई एक चीज हमें अलग करनी पड़ती है। जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल जो कि हर घर में होता है, जब हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय को हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेनर से हम लोग इसको छान लेते हैं और उसकी पत्तियां अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है। Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. Grain is separated from stalks while harvesting. जब खेती होने के बाद काट के जब खेत से घर आता है और उसमें क्या होता है कि स्टॉक्स में लगे हुए होता है ना, गेहूं हो या चावल हो तो ऐसे लगा हुआ होता है, तो इसको हम लोग इससे सेपरेट करते हैं। उसे भी एक प्रोसेस ही होती है। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। क्या होता है कि दूध को या फिर दही को बहुत ही मथने का काम होता है, उसे चर्न कहा जाता है। तो उसके बाद उसका बटर बनता है, वो भी दूध से बटर बनाने का काम भी एक सेपरेशन का काम है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। हमने गिनिंग प्रोसेस पढ़ी थी। कॉटन के सीड्स को निकालने के लिए गिनिंग प्रोसेस यानी कि कोम्बिंग की जाती है, जिससे कि सीड्स निकल जाते हैं, वो भी सीड को सेपरेट ही करते हैं हम लोग। Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है कि कभी हमें कुछ अच्छा नहीं लगता होगा खाने में। जैसे हमें ज्यादातर बच्चों को क्या होता है कि वेजिटेबल्स थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। अगर फ्राइड राइस में भी वेजिटेबल्स डाल दें या दलिया या पोहा बनाने के समय भी, तो उसमें से अगर आपको मटर या फूल गोभी अच्छी नहीं लग रही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग निकाल के इसको निकालेंगे और अलग रख देंगे। मतलब कि हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, अनवांटेड चीज को सेपरेट कर रहे हैं। You may have carefully taken them out before eating. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. अगर आपको एक बास्केट में आम भी रख दिए गए हों और अमरूद भी रख दिए गए हों और आपको कहा गया कि आम और अमरूद को अलग अलग करो, what would you do? Pick out one kind and place them in a separate container. तब तुम या तो फिर आम को अलग कर दो या फिर गुआवास को अलग कर दो, तो आपका सेपरेशन हो जाएगा। Seems easy, but what if the materials you want to separate are much smaller than mango or guava? अगर बहुत छोटा कोई सामान, कोई चीज सेपरेट करनी हो तो क्या होगा? इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्स्ड इन इट। अगर बालू आपके पास हो थोड़ा सा, उसमें सैंड मिक्स कर दी गई, सॉल्ट मिक्स कर दी गई हो, नमक, तो क्या आप उसको सेपरेट कर पाएंगे? इम्पॉसिबल। हम लोग उसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। But why would we need to separate substances like this at all is what पहेली wants to know. लेकिन अब बात यह है कि हमें सेपरेशन करना किस लिए है, किसी भी चीज से हमें सेपरेशन करना किस लिए है। ये देखिए एक और पिक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या करने का? चर्निंग ऑफ मिल्क और कर्ड। इस प्रोसेस को चर्निंग कहा जाता है या फिर दही मथने का भी कहा जाता है। Now there is one activity
In column 1 of table 5.1 are given is the process of separation. The process of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? यहाँ एक टेबल दी गई है, why do we separate substance? हम लोग किस लिए सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं? इसमें 3 कॉलम्स बने हैं, एक है सेपरेशन प्रोसेस, प्रोसेस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, हम लोग कौन सा प्रोसेस से सेपरेशन करते हैं और उस व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट, और जो भी सेपरेट कर दी होती है उसके साथ हम क्या करते हैं। लाइक नंबर 1 सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, अगर एक प्लेट में चावल है उसमें साथ में कंकर है तो हम लोग क्या करेंगे, कंकर को अलग करेंगे। पर्पस क्या होगा, किस लिए कंकर को अलग कर रहे होते हैं राइस से, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, ताकि राइस को हम लोग यूज कर सकें और जो अनवांटेड है स्टोन्स के टुकड़े उसको हम लोग अलग कर सके। एंड what do we do with the separated components? We throw away the solid component, isn't it? जो भी स्टोन्स या जो भी खराब चीजें निकलेंगे चावल से उसको हम फेंक देंगे। नंबर 2 चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, तो हम लोग दूध या दही को किस लिए मथने का काम करते हैं, उसी को चर्निंग कहा जाता है। तो रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, इसमें भी जो यूजफुल कंपोनेंट नहीं होगा चर्निंग करने के बाद जो बटर निकल जाएगी उसको हम रख लेंगे, और जो अनयूजफुल होगा पानी होगा उसको हम थ्रो आउट कर देंगे। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। देन सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स को क्यों हम लोग अलग करते हैं, क्योंकि हमें टी लीव्स नहीं खानी होती है, उसका सिर्फ जो रस होता है वही पीते हैं हम लोग, टू इम्प्रूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट्स। वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, और इसीलिए हम लोग सेपरेशन करते हैं। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. जो भी हम लोग यूज करते हैं चीजें उसमें से हमें हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को अलग करनी पड़ती है। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली, कभी कभी हमें यूजफुल कंपोनेंट उसमें जो पाए जाते हैं उसको भी सेपरेट करना पड़ सकता है। The substances to be separated may be particles of different sizes or materials. तो जो हम लोग सेपरेट करना होता है सामान वो हो सकता है कि डिफरेंट साइजेस के हो, जरूरी नहीं है कि सभी में सेम साइजेस के ही सब्सटेंसेस हो। This may be in any 3 states of matter, और जो अनवांटेड चीज होती है जिसको हमें सेपरेट करना होता है वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड और गैस भी हो सकती है। So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? हमने प्रॉपर्टीज पहले भी पढ़ी है, कोई भी मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज के चीजों में सेपरेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कई सारे सेपरेशन के मेथड्स हैं। सो मेथड्स ऑफ सेपरेशन हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक बात आप लोग याद रखिए, जितने भी एग्जांपल्स हमें मिले हैं उसमें से एक तो पता चल गया है कि बहुत सारे सेवरल मेथड्स ऑफ सेपरेशन होते हैं। The choice of the method used depends upon the nature of the properties of the constituent substances present in the mixture. उस मिक्सचर में जो भी अनवांटेड या अनयूजफुल चीज है वो किस टाइप का है, इससे ही हम लोग वो करेंगे कि हमें सेपरेशन कैसे करना है। जैसे कि बालू में नमक अगर मिक्स हो, जो कि हमें एक क्वेश्चन इसमें मिला था, तो हम लोग क्या करेंगे, बालू को अगर धो दे, इसमें से पानी चला दे, तो क्या होगा कि नमक जो है पानी में घुल के निकल जाएगा और सिर्फ बालू ही रह जाएगा। इस तरह से हम लोग अनवांटेड चीज को, अगर हमें बालू चाहिए होता है या सैंड चाहिए होता है, तो हम लोग उसमें से नमक को भी अलग कर सकते हैं। और इसी तरह के कई सारे मेथड्स हैं जो कि we are going to read in this lesson. So now we will read 5.1 methods of separation. We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may have come across some of these methods being used in day-to-day activities. So कुछ मेथड इसमें से आप लोगों के घर में हमेशा ही दिखता होगा। चावल से कंकर निकालने का काम तो एक सबसे अच्छी बात है, और जो खाना खाने बैठते हैं आप लोग, तो उसमें से जो अनवांटेड चीज होती है जो कि आपको नहीं खाना होता है, चाहे तो वो जितना भी न्यूट्रिशियस हो, लेकिन आप लोग उसको भी अलग करते ही हैं। वो किस तरह से करते हैं हम लोग, वो काम हम हैंड पिकिंग करके करते हैं, हाथ से।
हाथ से बिन करते हैं। नाउ हैंड पिकिंग को समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग भी कीजिएगा। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम द शॉप टू द क्लासरूम। हाँ, इस लेसन में आपको क्लासरूम में लेके जाने के लिए कहा है, दाल हो या राइस हो या जो भी हो, लेकिन अभी आपका स्कूल अगर बंद है तो घर में ही ले लीजिए। नाउ और यू हैव सीन डूइंग इट बाय योर मॉम इन योर होम, योर मॉम ऑलवेज डू इट मे बी। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अभी जो है ग्रेन्स, चाहे तो राइस हो जो भी हो, उसको स्प्रेड कीजिए एक पेपर में। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन? क्या आपको एक ही टाइप का ग्रेन दिखता है उसमें? शीट ऑफ पेपर में जितने भी ग्रेन आपने निकाले हैं, अगर कोई दाल निकाली होगी तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ तो मिक्स जरूर दिखा होगा। Are there pieces of stone, husk, broken grain and particles of any other grain in it? क्या ऐसा कुछ मिल जाता है? Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from it. और आपको अभी हाथ से उसमें जितने भी अनवांटेड चीज है, हस्क यानी कि उसके टुकड़ा जो कि हमें नहीं चाहिए होता, छिलका, और स्टोन और जो भी है अनवांटेड चीज, उसे आप हाथ से निकालिए। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses। ये जो हैंड पिकिंग काम है वो किस लिए की जाती, किसमें कर सकते हैं हम लोग? अगर छोटे छोटे हम लोग किसी भी ग्रेन में, राइस हो या फिर राइस यानी कि चावल, दाल या व्हीट हो, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी हस्क होते हैं यानी कि छिलका होता है या स्टोन होते हैं, छोटे छोटे स्टोन पड़े होते हैं या फिर कोई भी गंदगी आ जाती है, तो उसको हम लोग हाथ से ही निकाल के साफ कर सकते हैं। तो उसी को हैंड पिकिंग कहा गया है। The quantity of such impurities is usually not very large। और इस तरह की impurities जो होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होती है। अगर आपने इतना सारा चावल ली है तो आपके पास unwanted material थोड़ा सा ही निकलेगा। We find that hand picking is a convenient method of separating substances। तो hand picking जो है बहुत ही convenient है, बहुत easy है और बिल्कुल easily हम लोग hand picking करके किसी भी substance को pure बना सकते हैं। Now there is one more, next, threshing. Threshing is also a process of separation. You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields after harvesting the crop. आपने देखा होगा कि जब भी खेत में कटाई का मौसम होती है तो काटने के बाद फसलों को एक एक बंडल में बांध के रखा जाता है। Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. खेत में ही उसको सुखाया जाता है ताकि स्टॉक जो है यानी कि स्टेम जो है वो उसको उसमें से बीज को अलग करना थोड़ा आसान हो जाए। Each stalk has many grain seeds attached to it। तो उसमें जो एक स्टॉक होता है उसमें ग्रेन्स बहुत लगे होते हैं, अटैच्ड बहुत होते हैं ग्रेन्स। Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalk lying in the field। और इसी तरह के एक स्टॉक में अगर बहुत सारे ग्रेन हो तो एक एक बंडल में hundreds of stalks में कितने ग्रेन होंगे? How does the farmer separate grain seeds from these bundles of stalk? अगर एक सिर्फ स्टॉक की बात होती तो हम लोग हाथ से भी उसको छील के निकाल सकते थे, लेकिन अब बहुत सारे बंडल्स के स्टॉक्स में से हमें ग्रेन्स अलग करने हैं। तो फार्मर्स क्या करते होंगे? जिसके घर में खेती है, जिसने देखी है, उसे पता होगा। One may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas। अगर मैंगोज और गुआवास की बात होती, आम या अमरूद की, तो हम लोग आराम से तोड़ सकते थे पेड़ से, लेकिन ग्रेन सीड्स कितना ज्यादा अमाउंट में है ये आप लोग सोच सकते हैं। So plucking them from their stalks would be impossible। एक एक करके हम लोग ग्रेन को अलग नहीं कर सकते हैं। How does one separate grain seeds from their stalk? फिर ये सोचने वाली बात है कि हम लोग फिर ग्रेन सीड्स को स्टॉक से कैसे निकालेंगे। इस पिक्चर में देखिए ये खेत है, यहाँ बंडल्स ऑफ 1 2 3 so many bundles of stalks are there with grains on it। तो इसको हम कैसे अलग करेंगे? इसी प्रोसेस हम लोग थ्रेशिंग जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से इसको अलग करेंगे। The process that is used to separate grain from stalks etc. is threshing। In this process the stalks are beaten to free the grain seeds। तो क्या होता है कि इस प्रोसेस में स्टॉक्स को
बीटन मीन्स मारा जाता है, ऐसे कि कुछ बिछाकर उसको जोर जोर से रखकर मारे, थोड़े थोड़े स्टॉक्स को हाथ में लेकर, तो उसके ग्रेन्स भी निकल जाएंगे। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। हमारे यहाँ पे असम में बुलक्स के द्वारा भी थ्रेशिंग का काम किया जाता है। उसके लिए क्या होता है, ऐसे बंडल्स, कई सारे बंडल्स ऐसे राउंड शेप पे रखते हैं और इसके ऊपर से बुलक्स को ऐसे ऐसे गोल 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 घूमना पड़ता है और लास्ट तक पूरे ग्रेन्स जो है नीचे जब लगता है कि हाँ ये सारे निकल गए हैं, तो उसके बाद सारे निकल गए हैं तो उसके बाद उन सब स्टॉक्स को अलग कर दिए जाते हैं। Machines are also used to thresh large quantities of grain। आप लोगों ने देखा होगा कि बुलक काज के जो आजकल मशीन्स आ गए हैं, ट्रैक्टर्स आ गए हैं और ट्रैक्टर्स भी आजकल थ्रेशिंग का काम कर रही है। सो आई थिंक कि आप लोगों को थ्रेशिंग बिल्कुल भी समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप लोगों में अगर हैंड पिकिंग और थ्रेशिंग को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर उसको अराइज कीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। नेक्स्ट इज विनोइंग। सो फ्रेंड्स, एक बात है कि मैंने दो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन बता दिया है, हैंड पिकिंग एंड थ्रेशिंग। आप इसको पूरा कंप्लीट पढ़ के जान लीजिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नजर आ रही है तो यू आर फ्री टू आस्क मी, प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स और उसके बाद मैं उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके आगे के जितने प्रोसेस है विनोइंग एंड शीविंग, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और आप लोगों की रीडिंग भी अच्छे से हो जाए। व्हाइल रीडिंग ऑलवेज टेक वन पेंसिल एंड एक रफ कॉपी जरूर रख लीजिएगा और जो भी हार्ड वर्ड आते हैं उसको आप लोग अंडरलाइन करके कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसको लर्न कीजिए, साथ में उसका मीनिंग डिक्शनरी में देखकर जरूर लिख लीजिएगा। उस तरह से आपको वर्ड्स का मीनिंग भी पता चल जाएगा और वर्ड लर्न हो जाएगी बाय हार्ट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी बटन दबा के कर लीजिएगा जो कि यहाँ आ रहा होगा, तो वहाँ जो बेल आइकन आएगी उसको बजाते ही आप लोगों के पास मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जाने शुरू हो जाएंगे और आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देखने का मौका भी मिल जाया करेगा। सो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।